Alright, let's start our chapter number 4 which is muscle anatomy जिसका second part हम start कर रहे हैं। So भाई मसल एनाटमी में हम बहुत सारे मसल्स को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फर्स्ट मसल अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है ट्राइसेप्स। नाउ बाइसेप को हमने डिस्कस किया, ट्राइसेप जो है ठीक उसकी ऑपोजिट साइड का मसल है। ये जो आर्म होता है आपका ह्यूमरस बोन, यहाँ से लेकर एल्बो से लेकर शोल्डर तक का जो ये बोन है ना, इसको ह्यूमरस बोलते हैं। फ्रंट पार्ट में बाइसेप लगा हुआ है, बैक पार्ट में ट्राइसेप लगा हुआ है। ट्राइसेप 3 मसल्स होते हैं, इसके 3 हेड्स होते हैं, लेटरल हेड, मीडियल हेड एंड लॉन्ग हेड। कैसे समझोगे आप? ये जो साइड का आपको जो हिस्सा दिख रहा है दिस इज लेटरल हेड, ठीक है। मीडियल हेड अंदर से दिखाई देता है, बाहर से उतना ज़्यादा विजिबल नहीं है। लॉन्ग हेड इज दिस इज लॉन्ग हेड। सो ये 3 जो हेड्स हैं आपके, इनका बेसिक फंक्शन क्या है? ट्राइसेप का फंक्शन है आपका हाथ जो मुड़ा हुआ है सीधा करना, एक्सटेंड करना आर्म को सीधा करना। ट्राइसेप देखो, जब भी मैं हाथ सीधा कर रहा हूँ तो ट्राइसेप कैसा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि ट्राइसेप खींच रहा है, ऐसे जुड़ा हुआ है, ये खींचेगा तो हाथ सीधा करेगा। सो दिस इज द फंक्शन। नाउ अब एक्सरसाइजेस कैसी होंगी अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। जो भी एक्सरसाइज में ट्राइसेप का ये फंक्शन होगा, यानी कि एक्सटेंशन होगा, ट्राइसेप काम करेगा। जैसे कि अगर आप ट्राइसेप के लॉन्ग हेड की बात करें तो बारबेल से, डंबल से, रोप से ओवरहेड एक्सटेंशन, ठीक है, या फिर स्कल क्रशर। क्यों? क्योंकि लॉन्ग हेड जो है ना उसका ओरिजिनेशन काफ़ी पीछे से है, स्कैपुला से है और इंसर्ट यहाँ पे होता है, तो दूर से आता है और दूर तक जाता है, इसलिए इसका नाम भी लॉन्ग हेड है। सो जब भी आप अपने हाथ को और टफ पोजीशन पे लेके जाएंगे यूं, तो ये लॉन्ग हेड ऑटोमेटिकली काफ़ी स्ट्रेच हो जाता है। सो जिसकी वजह से लॉन्ग हेड के स्ट्रेच होने की वजह से इस पर ज़्यादा असर पड़ता है इन एक्सरसाइजेज में, जब भी हाथ ऊपर होता है आपका, जैसे कि ओवरहेड, स्कल क्रशर। सो दिस इज़ वाई काम वही हो रहा है, एक्सटेंशन ही हो रहा है हाथ का, लेकिन डिफिकल्ट एक अलग एंगल में, अलग पोजीशन में। सो दिस इज़ वाई ये लॉन्ग हेड को ज़्यादा टारगेट करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मीडियल और लेटरल को बिल्कुल नहीं करेगी, उसको भी करेगी, लेकिन लॉन्ग को ज़्यादा करेगी। फिर आते हैं लेटरल हेड पे, तो एनी टाइप ऑफ केबल पुश डाउन, बार डिप्स, बेंच डिप्स, क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस, ये सारे के सारे लेटरल को काफ़ी टारगेट करेगी। लॉन्ग को भी करेगी और मिडिल को भी, लेकिन लेटरल को थोड़ा सा ज़्यादा एम्फेसिस देगी। ट्राइसेप ब्राकियाई मीडियल हेड की बात करें, रिवर्स वाइड ग्रिप पुश डाउन्स, क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस, स्कल क्रशर्स, बेंच डिप्स, बार डिप्स, ये सारे के सारे आपके मीडियल को टारगेट करेंगे। सो इन अ वे कहने का मतलब ये है कि अगर आप गुड 3 से 4 एक्सरसाइजेज अपने ट्राइसेप में डाल रहे हैं, ये सारे वेरिएशंस देते हुए, तो ऑटोमेटिकली आप तीनों ही हेड्स को इक्वली टारगेट कर पाओगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट मसल विच इज ट्रेपीजियस मसल्स। ट्रेपीजियस मसल्स, जिसको आप ट्रैप्स भी बोलते हो, ये कुछ लोग उसको कॉलर बोलने लगते हैं। इट्स नॉट अ कॉलर मसल, कॉलर तो बोन होती है, ठीक है। तो मसल ट्रेपीजियस है। अब ट्रेपीजियस को आप देखेंगे डायग्राम में तो आपको नजर आएगा कि ये यहाँ पे ऊपर ही ऊपर नहीं होता, ये ऐसे लोग लेके घूमते हैं। ट्रेपीजियस मसल पूरा मिड बैक तक जाता है। इट्स अ स्टार फिश शेप मसल, ठीक है। तो ऊपर से भले ही कम दिख रहा है, लेकिन ये मिड बैक का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो अगर आपको ट्रेपीजियस को समझना है तो ऐसे समझिए कि ट्रेपीजियस के जो ये 3 हेड्स हैं, इसमें भी 3 हेड्स होते हैं। एक तो सुपीरियर फाइबर ऊपर वाले, ठीक है, और उसके बाद मिडिल फाइबर्स और उसके बाद लोअर फाइबर्स। अब ऊपर वाले फाइबर जो है ना, बहुत इजीली आप टारगेट कर सकते हो जस्ट बाय एलिवेटिंग द शोल्डर, क्योंकि ये इसका फंक्शन है, यूँ ऊपर उठाना ऐसे कंधों को, तभी आप श्रग्स लगाते हो। लेकिन जो ये मिडिल और जो लोअर वाले हैं ना, ये सिर्फ एलिवेशन से नहीं इनका काम बनेगा, इनको एक अलग एंगल में एलिवेट करना पड़ता है अपने हाथ को, जो ज़्यादातर रोइंग वाले मूवमेंट और एक डिफरेंट एंगल में पीछे की तरफ जब अपने एल्बोज को आप लेके जाते हो तभी वो टारगेट होते हैं, क्योंकि वो एक मिडिल बैक का हिस्सा है। जो जब भी आप बैक को ट्रेन कर रहे हो ना, तो ऐसे रोज को ज़रूर ऐड करो, टॉप एंगल रोज या लोअर रोज, जिसमें आपका ट्रेपीजियस, मिड ट्रैप्स, लोअर ट्रैप्स टारगेट हो पाए। सो स्पीकिंग ऑफ दैट, किस तरह की एक्सरसाइजेस की जा सकती हैं? बारबेल श्रग्स, एनी काइंड ऑफ श्रग्स, डंबल श्रग्स, केबल श्रग्स, मशीन श्रग्स आपका अपर फाइबर्स को टारगेट करेगी। फार्मर वॉक्स अपर फाइबर्स को टारगेट करेगी। डेड लिफ्टिंग अपर, मिडिल, लोअर सबको टारगेट करेगी। बारबेल, डंबल, अपराइट रोज सबको टारगेट करेगी। किसी भी तरह की सीटेड रोज, बैक के जितने भी मूवमेंट है ना, वो ट्रेपीजियस, मिड और लोअर को भी टारगेट करेगी। सो ये बहुत अच्छा मसल है, इसको ग्रो करना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट अप इज द लैटिस्मस डोर्साई, द गुड ओल्ड लैट्स। अब लैट्स जो आप कहते हैं ना, लैटिस्मस डोर्साई, ये ब्रॉडेस्ट मसल है आपके बैक का। अब उससे कि शेप तो उसका ट्रायंगुलर होता है, मतलब कि पूरे मिड बैक से लेकर लोअर बैक तक ये वहाँ से ओरिजिनेट होता है, और लेकिन अटैच कहाँ पे होता है? ये यहाँ पे, मतलब आपके लगभग 4 आर्म के आर्मपिट के पास। अब इसका बेसिक काम क्या है? इसका काम है कि आपके हाथ को दूर से पास लेके आना, यूँ
ठीक है, इसे कहते हैं हम एडक्शन ऑफ द आर्म, यानी कि हाथ को पास बॉडी के लाना एडक्शन बोला जाता है, हाथ को दूर लेके जाना एबडक्शन बोला जाता है। सो लैट्स का फंक्शन होता है एडक्शन ऑफ द आर्म। इसीलिए कोई भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो जिसमें हाथ दूर से पास आ रहा है, आप लैट्स को टारगेट कर रहे हो, जैसे कि पुलअप्स, चिनअप्स, लैट पुल डाउन, स्विमिंग, ऑल दीज मूवमेंट्स यू टारगेटिंग योर लैट्स। सो एक्सरसाइजेस कैसी होंगी? जो ये फंक्शन कर रही हो विद एडेड रेजिस्टेंस। सिंपल पुलअप्स, वाइड ग्रिप, न्यूट्रल ग्रिप, ठीक है, लैट पुल डाउन, वी हैंडल, केबल, रोप, व्हाटएवर, बारबेल पुलोवर्स, ठीक है, बेंड ओवर रोज, केबल मशीन सीटेड रोज, स्ट्रेट आर्म पुश डाउन, सेम थिंग, हाथ दूर है पास लेके आ रहे हो। तो मतलब अभी लॉजिक समझो कि फंक्शन कर रहा हूं मैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूं, आई एम जस्ट डूइंग द मसल फंक्शन, सिंपल विद एडेड रेजिस्टेंस। सिंपल, ये जब समझ में आ जाएगा ना तो एक्सरसाइजेस फिर क्या है, सोचना नहीं पड़ेगा ये वाली करनी है या नहीं करनी है, टारगेट होगी या नहीं, ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट अप इज द एब्डोमिनल मसल, एब्स। अब एब्डोमिनल मसल का क्या है ना कि लोग पूरी तरीके से नहीं समझते। एब्डोमिनल मसल में हमारे 4 मसल होते हैं, एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक, रेक्टस एब्डोमिनस, जो आपका 6 पैक बिस्किट्स है ना उसको रेक्टस एब्डोमिनस बोलते हैं। एक्सटर्नल ओब्लिक्स और इंटरनल ओब्लिक्स ये साइड में लगे होते हैं ऐसे फाइबर, जो आप यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपको। और एक टीवीए नाम की चीज़ होती है, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, एक तरह की नेचुरल वेट लिफ्टिंग बेल्ट होती है जो आपके गट को टाइट रखती है। तो ये सारे के सारे एब्डोमिनल मसल्स होते हैं, सारे इतने सारे। इनका मेन फंक्शन क्या है? इनका काम होता है कि आपकी बॉडी में जो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर है उसको बना के रखे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे और काम होते हैं, जैसे कि छींकना, खांसना, है ना, डेफिकेट करना, यूरिनेट करना, लिफ्टिंग करना, चाइल्ड बर्थ, ये सारे कामों में अगर वो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर नहीं बन रहा है तो आप कर नहीं पाओगे वो सारे काम, ठीक है। तो इसीलिए फॉर ऑल दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज यू नीड टू हैव इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, और जो एब्डोमिनल मसल से ही होगा। सिर्फ 6 पैक एब्स बनाने के लिए नहीं चाहिए होते हैं एब्डोमिनल मसल, राइट? ऑल दीज फंक्शन यू नीड टू डू, बट यू नीड टू ट्रेन देम। हाउ डू यू ट्रेन देम? सो सबसे पहले अगर हम रेक्टस एब्डोमिनस की बात करें, द बिस्किट 6 पैक एब्स, तो मैं वापस से मसल बेली वाले चैप्टर में कनेक्ट करता हूँ। सबके 6 पैक एब्स नहीं होते, ओके? मतलब कि अगर मेरे 6 पैक एब्स हैं तो ज़रूरी नहीं कि आपके भी होंगे, इट डिपेंड्स ऑन जेनेटिक्स। मेरा मसल बेली का शेप कैसा है, क्या उसमें 6 बिस्किट्स बन रहे हैं या 4 बन रहे हैं या 8 बन रहे हैं, वो मेरे ऊपर डिपेंड करेगा, मेरे फोर फादर्स, मेरे मम्मी पापा, उनके ऊपर डिपेंड करेगा, जेनेटिक्स के ऊपर, ठीक है? मैं चेंज नहीं कर सकता उसको। तो उसी हिसाब से ज़रूरी नहीं है कि सबके 6 पैक्स होंगे, किसी के 4 भी हो सकते हैं, किसी के 8 भी हो सकते हैं। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, रेक्टस एब्डोमिनस यानी कि 6 पैक को कैसे टारगेट करते हैं? बाय डूइंग क्रंचेस। बहुत सारी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, क्रंचेस कर सकते हैं, आप सिटअप्स भी कर सकते हो, लेकिन वो पूरी तरीके से पूरे रेंज ऑफ मोशन में टारगेट नहीं करती, फर्स्ट रेंज ऑफ मोशन में करती है, बट पीपल डू इट। जिनको लोअर बैक इशू है उनको नहीं करना चाहिए। क्रंचेस आप कर सकते हैं इंक्लाइन में, तरह तरह के लेग रेजेस, हिप रेजेस, फ्लटर किक्स, प्लैंक्स, ऑल दीज एक्सरसाइजेज टारगेट योर रेक्टस एब्डोमिनस। नाउ व्हेन इट कम्स टू ओब्लिक्स, द साइड पार्ट, जो भी रोटेशन वाला मूवमेंट होंगे, जैसे कि वुड चॉपर, विंडशील्ड वाइपर्स, मेडिसिन बॉल थ्रो, plate twist, ball twist, slide plank, hanging hip raises, all these movements will target your obliques, external and internal oblique. Then comes to TVA, the transverse abdominis, the inner layer जो आपकी weight lifting belt की तरह काम करती है। जो वेट लिफ्टिंग बेल्ट की तरह आपके ये काम करती है। अब बेसिकली ये पर्टिकुलर जो टीवी है, इसको टारगेट करने के लिए आपको वैक्यूम एक्सरसाइजेस करनी होती है। वैक्यूम एक्सरसाइज मतलब आपने देखा होगा योगा में बहुत सारे लोगों को स्टमक को सक कर लेते हैं अंदर, ठीक है? वो होती हैं वैक्यूम एक्सरसाइजेस, और ये आपके टीवीए को बहुत हद तक ट्रेन करती है, इसको स्ट्रॉन्ग बनाती है। ड्यूरिंग कैट एंड काउ स्ट्रेच भी आप वैक्यूम एक्सरसाइजेस को परफॉर्म कर सकते हो, और इन जनरल जब आप एब्स का रूटीन कर रहे हो तो उस टाइम पे अपने स्टमक को अंदर होल्ड करके 10 सेकंड के लिए, 15 सेकंड के लिए विदाउट ब्रीदिंग आप 2-3 सेट्स ऐसे लगा सकते हैं। इट विल टारगेट योर टीवीए। सो दिस इज हाउ यू टारगेट एब्डोमिनल मसल। नाउ नेक्स्ट हमारा जो मसल आता है वो है ग्लूटल मसल, ग्लूट्स यानी कि बटक्स। अब जो ये ग्लूट्स है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मसल ग्रुप है, बिकॉज आपके लेग का एक्सटेंशन फ्रॉम दी हिप जॉइंट डिपेंड्स ऑन ग्लूट्स। मतलब आप खड़े भी नहीं हो पाओगे, दौड़ भी नहीं पाओगे, चल भी नहीं पाओगे अगर ग्लूट मसल्स काम नहीं कर रहे तो, ठीक है? सो 3 तरीके के यहाँ पे हेड्स होते हैं या 3 मसल्स हैं इसके अंदर, ग्लूटस मैक्सिमस, ग्लूटस मीडियस, ग्लूटस मिनिमस।
अब ये तीनों का काम क्या है, आपके पैर को सीधा करना, आपको बैठे पोजीशन से खड़े पोजीशन में लेके आना। दिस इज व्हाट बेसिकली ग्लूटल मसल फंक्शन इज। अब कोई भी एक्सरसाइज जिसमें ये फंक्शन हो रहा है तो वो ऑटोमेटिकली ग्लूट की एक्सरसाइज होगी। जैसे स्क्वाट्स, क्या कर रहे हो आप, बैठे हो, उठ रहे हो, सीधा कर रहे हो पैर, ग्लूट जो हिप है वो एक्सटेंशन हो रहा है, हिप एक्सटेंशन, ठीक है। लंजेस, डेडलिफ्ट, स्टेप अप्स, एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज जिसमें ये फंक्शन हो रहा है विद एडेड रेजिस्टेंस, आपकी ग्लूट की एक्सरसाइज है, ठीक है। इवन दो वो आपके लेग्स को भी टारगेट कर रही है, थाइस को भी टारगेट कर रही है, बट ग्लूट को भी टारगेट कर रही है। स्टिफ लेग डेडलिफ्ट्स, ग्लूटस मीडियस की बात करें, स्टिफ लेग डेडलिफ्ट्स, हिप थ्रस्ट्स, ग्लूटस मिनिमस, सुमो स्क्वाड, साइड ब्रिजेस, इनवर्ड लंजेस, butt kick backs, reverse leg kicks, all these exercises are for glutes, ठीक है। Now moving on to the next part which is quadriceps। अब quadricep का नाम quadricep क्यों है, because quad मतलब चार, यहाँ पे चार heads होते हैं। quadriceps यानी कि आपका जो थाइस का फ्रंट पार्ट है, डायग्राम में देखिए फ्रंट पार्ट है, उसे बोलते हैं हमें quadriceps, quads भी बोल देते हैं। अब इसके चार पार्ट कौन कौन से हैं, वेस्टस इंटरमीडियस, वेस्टस मीडियालिस, वेस्टस लेटरालिस एंड रेक्टस फेमोरिस। इन चारों का फंक्शन पैर को सीधा करना है, नी जॉइंट से लेग को एक्सटेंड करना, मतलब कि लेग बेंड है, सीधा कर देना। सो दिस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ क्वाड्स। अब खुद सोच लो आप कि भाई कौन सी एक्सरसाइज मैं कर रहा हूं उसमें मेरे लेग सीधे हो रहे हैं। लेग एक्सटेंशन, जो सीट में बैठ के हम पैर सीधा करते हैं, ऑटोमेटिकली आप देखो पैर सीधा हो रहा है, तो कौन काम कर रहा है, क्वाड्स। स्क्वाट्स कर रहे हो तो कौन काम कर रहा है, क्वाड्स। आप लंजेस कर रहे हो, कौन काम कर रहा है, क्वाड्स। लेग प्रेस कर रहे हो, क्वाड्स। बुल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट कर रहे हो, क्वाड्स। सो ऑल दीज एक्सरसाइजेज आर फॉर क्वाड्स, ठीक है। तो एक्सरसाइजेज का क्या है ना कि वो बहुत ऐसा भी होता है कि आपके किसी एक पर्टिकुलर मसल को ही टारगेट करे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब स्क्वाट्स करते हुए आप ग्लूट्स को भी टारगेट करोगे, हैमस्ट्रिंग को भी टारगेट करोगे और क्वाड्स को भी टारगेट करोगे। सो मल्टीपल एक्सरसाइजेज मल्टीपल मसल ग्रुप्स को टारगेट करती हैं कुछ एक्सरसाइजेज। सो उन्हीं में से ये एक्सरसाइजेज आती हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट मसल विच इज हैमस्ट्रिंग मसल। अब हैमस्ट्रिंग मसल का क्या फंडा है, हैमस्ट्रिंग मसल इज दी बैक साइड ऑफ योर थाई। क्वाड के ठीक पीछे वाला जो मसल है वो है हैमस्ट्रिंग। हैमस्ट्रिंग जो मसल है इसमें मेजरली आपके तीन मसल्स होते हैं, एक है बाइसेप फेमोरिस, सेमी टेंडिनोसिस एंड सेमी मेम्ब्रेनोसिस। अब ये जो मसल्स हैं इनका बेसिक काम क्या है, जो क्वाड्स का काम था आपके लेग को सीधा करना, इसका काम है आपके लेग्स को बेंड करना, कर्ल करना। जैसे बाइसेप का काम होता है ना, आपके हाथ को यूं कर्ल करना, तो बाइसेप आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है, बाइसेप फंक्शन करता है। सेम चीज़ हैमस्ट्रिंग में, आपका हैमस्ट्रिंग जब पीछे लगा हुआ है वो जब अपने आप को खींचेगा तो आपका पैर पीछे से बेंड होगा। सो कर्लिंग मूवमेंट जो है लेग्स की वो हैमस्ट्रिंग का रोल होता है। सो एनी सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज जिसमें ये कर्लिंग हो रही है या पीछे से आप हैमस्ट्रिंग की मदद से अपने पैर को सीधा कर रहे हैं, तो वो एक्सरसाइजेज में आपका हैमस्ट्रिंग टारगेट होगा। जैसे कि बारबेल और स्टिफ लेग डेडलिफ्ट्स अगर आप कर रहे हैं तो हैमस्ट्रिंग टारगेट होगा। स्टैंडिंग हैमस्ट्रिंग कर्ल्स मशीन्स कर रहे हैं तो टारगेट होगा। लाइंग सीटेड कर्ल्स कर रहे हैं तो टारगेट होगा। लंजेस, सुमो स्क्वाट, सुमो डेडलिफ्ट्स, तो आपका हैमस्ट्रिंग टारगेट होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट मसल विच इज काफ मसल्स। अब काफ मसल्स की जब बात आती है तो हमारा ये लोअर लेग का मसल है जो आपकी नीज के नीचे होता है। अब वैसे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मसल है क्योंकि ज़्यादातर लोग इसको फोकस नहीं करते। विजुअली भी अगर देखें, अगर ये ठीक से ग्रो नहीं है तो पैर बहुत ही स्किनी लगते हैं। सो आई प्रेफर कि ये अच्छे से ग्रो होना चाहिए। इसके दो मसल पार्ट्स होते हैं, एक होता है गैस्ट्रोक्नीमियस और दूसरा है सोलियस। अब गैस्ट्रोक्नीमियस की अगर हम बात करें तो ये क्या है, लार्जर हिस्सा है आपके काफ का, जो आपको बड़ा पीस दिखाई देता है पीछे, दैट इज द काफ मसल्स बिगर पार्ट, गैस्ट्रोक्नीमियस। और दूसरा आता है सोलियस जो थोड़ा स्मॉल है, फ्लैट है और ये गैस्ट्रोक के नीचे होता है, अंडरनीथ होता है। इन दोनों का ही फंक्शन है आपके हील को उठाना, ठीक है। ये आपका जो ये हील है इसको उठाना, यानी कि पंजों को प्रेस करना और हील को ऊपर खींचना, हील को ऊपर खींचने के, ठीक है। ये इसीलिए इनका फंक्शन है क्योंकि ये आपको वॉकिंग में हेल्प करते हैं। अगर आपका हील उठेगा नहीं तो आप वॉक नहीं कर पाओगे, यू विल बी अ ज़ॉम्बी, ठीक है। तो वॉक करने के लिए आपके काफ मसल्स होना बहुत ज़रूरी है, यही आपके हील को ऊपर खींचते हैं। सो जंपिंग, रनिंग, वॉकिंग, ये सारे काम में काफ्स काम कर रहे हैं। एक्सरसाइजेस, गैस्ट्रोक की बात करें तो गैस्ट्रोक्नीमियस में कोई भी ऐसा मूवमेंट जिसमें आप अपनी हील को पुल कर रहे हो, काफ रेज कर रहे हो विदाउट बेंडिंग योर नीज, जैसे कि स्टैंडिंग काफ रेजेस हैं, डोंकी काफ रेजेस हैं, या फिर लेग प्रेस में आप लगा रहे हो काफ रेजेस, तो आपके गैस्ट्रोक को ज़्यादा ये टारगेट करेगा क्योंकि सारा का सारा लोड गैस्ट्रोक ले लेता है। इवन दो हील
जो है वो सोलियस भी खींच रहा है, लेकिन सारा लोड गैस्ट्रॉक पे आ जाता है। इसीलिए सोलियस को टारगेट करने के लिए हम वेरिएशन देते हैं, और वो वेरिएशन कैसा होता है, हम अपने नीज को बेंड कर देते हैं। यानी कि सीटेड पोजीशन में जब भी हम रेजेस लगाएंगे, काफ रेज, तो ये आपके सोलियस मसल को ज़्यादा टारगेट करेगी। सो इसीलिए हम सीटेड काफ रेज भी लगाते हैं स्टैंडिंग के साथ साथ, ताकि हम सोलियस को भी टारगेट कर पाए। ऑलराइट, सो यहाँ पे हमारी मसल एनाटमी का चैप्टर खत्म होता है, एंड अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर।